अस्सलाम वालेकुम। हम कब सुधरेंगे, एक और एपिसोड के साथ मोहम्मद अशर असगर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम कब सुधरेंगे, ये सवाल तो अब बार बार जब भी आप लोग मेरी ये सीरीज़ देखेंगे आप लोगों के जहन में गूंजेगा। लेकिन सिर्फ ये सवाल नहीं गूंजना चाहिए, इस सवाल का हमें कोई जवाब भी तलाश करना है और उस जवाब के साथ साथ हमें अमल करना है ऐसी बातों पे जिनसे इस बात का नतीजा अखज़ हो सके कि हम कब सुधरेंगे या हम सुधर जाएं। जी तो व्यूअर्स, कचरे पे बात की, स्मोकिंग पे बात की, पान पे बात की, गुटखे पे बात की, आज किस टॉपिक पे बात करें। एक चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है आते जाते हुए जो मैं देखता हूँ वो है हमारी ट्रैफ़िक के मसाइल हम सबको पता है, उसमें हमारी गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। हम ट्रैफ़िक के कवानीन की पाबंदी नहीं करते, किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं करते। लेकिन ट्रैफ़िक के मसले को डिस्कस करने से पहले एक और बहुत अहम मसला है जो कि मैं चाहूँगा कि ज़रूर डिस्कस करें। ट्रैफ़िक से रिलेटेड है हमारे मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं। मोटरसाइकिलिस्ट एक तो ट्रैफ़िक के कवानीन की पाबंदी नहीं करते। चलो जी, मान लिया हम ये कौम है ही नहीं सुधरने वाली, हमने नहीं सुधरना, हमने नहीं किसी भी ट्रैफ़िक के कानून की पाबंदी करनी। लेकिन खुदारा अपनी ज़िंदगियों का तो ख्याल करें, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत तो करें। आपके घर में आपकी माँ, आपके बाप, आपके बहन, बेटी, बीवी, बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोगों को इस बात का भी ख्याल नहीं है कि वो आपके इंतज़ार में बैठे हैं, आप रोज़ी रोटी की तलाश में निकले और आप जब घर पहुँचें तो खैर आफियत से पहुँचें, या अगर खुदा ना खास्ता आप घर ना पहुँचें तो उन पे क्या बीतेगी। फास्ट लेन में आप लोग मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, कोई परवाह नहीं है किसी को, विदाउट सिग्नल इंडिकेटर के आप लोग लेफ़्ट राइट हो जाते हैं। सबसे जो बड़ी बुराई है वो ये कि आप रोड के सेंटर में बाइक चला रहे हैं। भाई ये कानून है कि आपने लेफ़्ट साइड पे ड्राइव करना है। लेफ़्ट साइड बनाई इसलिए गई है कि वो स्लो स्पीड वाली गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, साइकिल्स के लिए, इस तरह की कन्वेंस के लिए। लेकिन आप फास्ट लेन में सबसे तेज़ स्पीड में बाइक चला रहे हैं और आप यूँ कट मारते हैं, आपको नहीं पता पीछे गाड़ी आ रही या नहीं आ रही। अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसे ऐसे हादसात नज़र से गुजरे हैं और उसमें 90% मोटरसाइकिलिस्ट की मिस्टेक होती है। बहुत कम ही होता है कि किसी गाड़ी वाले की मिस्टेक हो। खैर ये भी कहना गलत है, गाड़ी वाले भी बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। लेकिन मैं जिस तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो यही है कि मोटरसाइकिलिस्ट जब चला ही गलत लेन में ड्राइव कर रहा है, गलत लेन में अपनी बाइक को चला रहा है, तो फिर खुदा ना खास्ता हादसा होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा रोशन है। तो सबसे पहले तो खुदारा अपनी जान और माल की खुद हिफाजत कीजिए, अपने घर वालों का ख्याल करें। ये सोचें एक बार मोटरसाइकिल पे बैठते हुए कि खुदा ना खास्ता अगर आप लोग सही सलामत खैर आफियत से वापस नहीं पहुँचे तो आपके घर वालों पे क्या बीतेगी। तो खुदारा मोटरसाइकिल चलाते हुए थोड़ी सी एहतियात करें, लेफ़्ट लेन में चलाएं, स्लो स्पीड में चलाएं, एहतियात के साथ चलाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे बड़ी एहतियात है मोटरसाइकिल चलाते हुए, हेलमेट इस्तेमाल करें। हेलमेट आप लोगों की बहुत बड़ी सेफ्टी है। खुदा ना खास्ता किसी की गलती से भी एक्सीडेंट हो तो 70-80% चांसेस होते हैं आपके सर्वाइवल के। अगर आपने हेलमेट पहना हो आप किसी शदीद चोट से बच सकते हैं, सर की चोट से बच सकते हैं। पागल नहीं है गवर्नमेंट या वो तमाम इदारे जो कवानीन बनाते हैं और उनको इम्पोज करने के लिए सख्ती कर रहे होते हैं कि भाई इन कवानीन को हमने लागू करना है, इन पे जुर्माने लगाने। वो सारे जुर्माने गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए नहीं लगा रही होती भाई, आप लोगों के फ़ायदे के लिए लगा रही होती है। अगर आप उन जुर्मानों से बचने के लिए उन कवानीन की पासदारी करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो हो गई एक बात कि भाई मोटरसाइकिलिस्ट नहीं सुधरते और हमने कोशिश करनी है कि वो किसी तरह सुधर जाएं। अब आ जाएं दूसरी बात पे। हमारी नौजवान नस्ल में यही मोटरसाइकिल से रिलेटेड एक और बुराई है जिसको हम वन व्हीलिंग के नाम से जानते हैं। भाई मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती ये कौन सा एडवेंचर है कि आप अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देते हैं। आपको नहीं पता कि आपके वालिदैन, आपके बहन भाई घर पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता आपकी लाश अगर घर में पहुंचे तो उन पे क्या बीतेगी। और आप लोग सिर्फ एक 5 मिनट के एडवेंचर के लिए एक टायर पे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, खड़े होकर मोटरसाइकिल चला रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं। मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, रात के वक्त हमारे काम की नौयत ऐसे है, लेट नाइट वापस जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं को ऐसा इत्तेफाक हो जाता है कि कोई ना कोई मोटरसाइकिलिस्ट व्हीलिंग करता हुआ नज़र आ जाता है। यकीन करें गाड़ी चलाते हुए खुद डर लगने लग जाता है। मैं गाड़ी स्लो कर लेता हूँ, उनसे दूर कर लेता हूँ कि यार मेरी गलती तो खुदा ना खास्ता क्या होनी, इनकी किसी गलती की वजह से इनका भी नुकसान होगा और मेरा भी नुकसान होगा। तो खुदारा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये कोई एडवेंचर नहीं है। ज़िंदगी में और बहुत सारे एडवेंचर हैं जिसमें आपकी ज़िंदगी महफूज रह सकती है। बहुत सारी ऐसी कह लें कि खेल हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ अडॉप्ट करें जिसमें आपकी ज़िंदगी को तो ख़तरा ना हो, या जहाँ पे आप अपनी लाइफ सेविंग की फैसिलिटीज़ को अवेल करते हुए कोई एडवेंचर करते हैं। बेतहाशा वाटर स्पोर्ट्स हैं और चीज़ें हैं जिसमें आप लाइफ जैकेट पहन के कर रहे होते हैं। अगर आपको इतना ही ज़्यादा कोई एडवेंचर का शौक़ है या आप वैसे किसी और किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में चले जाएँ, लेकिन खुदारा इस वन व्हीलिंग से बचें, कोई और एडवेंचर तलाश करें। तीसरी बात आ जाती है ट्रैफिक के हवाले से हमारे जैसे कार ड्राइवर्स की। भाई सुधरने वाले हम भी नहीं हैं,
हम भी बहुत ज़्यादा बदएहतियातियाँ करते हैं, बिल्कुल गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, कोई लेन सिस्टम की पाबंदी नहीं है, ओवरटेक करने का कोई कानून हम फॉलो नहीं करते, ओवरटेकिंग करते हुए, लेन चेंज करते हुए इंडिकेटर देना तो हम पे बिल्कुल ही हराम है कि भाई हमने इस किस्म का तो कोई काम करना ही नहीं जिससे किसी दूसरे के साथ आसानी हो जाए। फिर तीसरी सबसे बड़ी बात ड्राइव है, गलती हो सकती है इंसान से। अगर किसी एक ड्राइवर से मामूली सी गलती हो जाए तो दूसरे गाड़ी वाले ने उसको बख्शना नहीं है। उसने उसको हॉर्न दे के जाना है, उसने उसको गाली दे के जाना है, या शीशे से सर निकाल के जाना है, या अगर कुछ भी नहीं होता तो हमारे पाकिस्तान में एक और चीज़ चलती है, ये इशारा। आगे जाके ये इशारा ज़रूर देना है। भाई हमें नहीं समझ आती, अगर किसी से गलती हो गई है तो यार इग्नोर कर दें, माफ़ कर दें, आगे अपने सफ़र पे चलें। ड्राइविंग के दौरान एक और एहतियात की जिसकी बहुत सख्त हमें ज़रूरत है और हमारी कौम वो एहतियात बिल्कुल नहीं कर रही, वो है ड्राइविंग के दौरान मोबाइल को इस्तेमाल करना। 80% हादसात की वजह जो है वो यही होती है कि यूजिंग मोबाइल वाइल ड्राइविंग। तो बहुत ही ख़तरनाक आदत है और इसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है या कोई ऐसा मैसेज नहीं है जो खुदा ना खास्ता अगर 20-25 मिनट लेट हो जाए या 10 मिनट लेट हो जाए तो जिससे आपको नुकसान पहुंचे। या अगर आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है तो भाई आप हैंड फ्री यूज़ कर लें, ब्लूटूथ यूज़ कर लें, या 2 मिनट के लिए गाड़ी साइड पर रोक लें, गाड़ी रोकें, बात करें और उसके बाद दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। लेकिन प्लीज़ मोबाइल यूज़ मत करें। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, मैं भी शायद शुरू में ये गलती बहुत ज़्यादा करता था, मोबाइल यूज़ करता था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने किसी भी हादसे से हमेशा बचाया है, लेकिन 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जंबल अप हुआ है, ब्रेक लगने में देर हो गई, बहरहाल नुकसान का अंदेशा होता है। तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी यही है। उसके बाद से गाड़ी में बैठते ही पहली आदत है कि ब्लूटूथ कानों में लगाता हूँ, मोबाइल के साथ कनेक्ट करता हूँ और सुकून से ड्राइव करता हूँ। और एक और चीज़, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ ने वो सीट बेल्ट बिला वजह नहीं बनाई, उनका कोई मकसद है और उनको लगाने का फ़ायदा ही है। वो बिला वजह क्यों हम नहीं लगाते ये मुझे आज तक नहीं समझ लगी। थोड़ी सी चूँकि ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती की है हमारे मेजर सिटीज़ में, तो हमारे अंदर ये आदत डेवलप हुई है कि चलो यार सीट बेल्ट लगा लेते हैं। लेकिन अगर ना लगाएं या अगर हम खुद से अपने लिए लगा रहे हो तो मुझे इसकी आज तक लॉजिक नहीं समझ आई कि हम क्यों नहीं लगा रहे। इवन मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ ड्राइव करते हुए, लेकिन मेरे साथ साइड सीट पे जो भी बैठता है, मेरा दोस्त, यार, कहीं कोई जा रहे हैं, कोई ऑफिशियल कोलीग, एनीवन, कभी मैंने नहीं देखा कि मुझे सीट बेल्ट लगाते देख के उसने भी कहा कि यार मैं लगा लेता हूँ। सबके ज़हन में ड्राइवर के लिए ज़रूरी है, ड्राइवर ने लगानी है, जुर्माना हो जाएगा, उसने तो लगानी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। और खुदा ना खास्ता अगर किसी भी किस्म का कोई हादसा हो तो सीट बेल्ट की वजह से आपकी सेफ्टी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी वो चीज़ें जो आप लोगों के फ़ायदे के लिए की गई हैं, लेकिन हम लोग उनको इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने तो कसम खाई हुई है कि हम नहीं सुधरेंगे। सो प्लीज़ हम कब सुधरेंगे इस सवाल का जवाब बता दें। फिर ड्राइविंग के हवाले से एक और एहतियात जो बहुत ज़रूरी है वो है अगली गाड़ी से सेफ़ डिस्टेंस। हाईवे पर हों, स्पेशली हाईवे पर तो वो सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर शहर में भी आप कोशिश करें कि सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन करें तो आपकी ज़िंदगी, आपकी गाड़ी, आपकी जानो माल को काफ़ी हद तक सेफ्टी मिल सकती है, आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकते हैं। देखें, एक जो कहा जाता है 5 से 6 सेकंड का, कम से कम 5 से 6 सेकंड का अगर आप अगली गाड़ी से डिस्टेंस रखते हैं तो दिस इज़ सेफ डिस्टेंस। देखें, अगर खुदा ना खास्ता कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो जो कहा जाता है कि आपको एटलीस्ट 3 सेकंड्स लगते हैं ब्रेक दबाने में और गाड़ी को रुकने में। अगर आप बिल्कुल इमरजेंसी में ब्रेक प्रॉपरली ऑपरेट कर लें तो 5 से 6 सेकंड के डिस्टेंस का मतलब है कि खुदा ना खास्ता अगर अचानक अगली गाड़ी को ब्रेक लगती है तो आपके पास इतना मार्जिन है कि आप उसको टच करने से पहले अपनी गाड़ी रोक लेंगे। उसका तरीका भी नॉर्मली ये कहा जाता है कि आप कोई भी एक रोड पर मार्क लगा लें, कोई खंबा, कोई दरख्त जिससे अगली गाड़ी गुजरी है, और दिल में गिनती करते हुए वहां तक गुजरें, 1 2 3 4 5 6। अगर आप 6 के बाद वहां तक पहुंचे हैं दैट मीन्स आपने अपनी अगली गाड़ी से सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। और स्पेशली इस फार्मूले को हाईवे पे ज़रूर इस्तेमाल करें और हाईवे पे इस डिस्टेंस को 10 सेकंड तक ले जाएं, क्योंकि वहाँ स्पीड ज़्यादा है, खुदा ना खास्ता हादसे का चांस ज़्यादा होता है। तो वहाँ कोशिश करें कि इस फासले को आप 10 सेकंड तक मेंटेन करें। किसी भी जगह को मार्क लगा के वहाँ से अगली गाड़ी से अपना 10 सेकंड का डिस्टेंस मेंटेन करें और सुकून से आप अपनी फैमिली के साथ या अकेले जैसे भी ड्राइव कर रहे हैं सेफ ट्रैवल करें। ड्राइव स्लो, ड्राइव सेफ।
अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें और खुदारा इस जुमले को सिर्फ इस प्रोग्राम का टाइटल ना समझें। मुझे कमेंट में बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हम कब सुधरेंगे। बहुत सी समाजी बुराइयां हैं जो हमारी मिन हैसुल कौम हम जिनको अडॉप्ट कर चुके हैं, हमें उन बुराइयों से निजात हासिल करनी है। हमें माशरे में लोगों के लिए आसानी पैदा करने वाला इंसान बनना है, लोगों की हेल्प करने वाला इंसान बनना है। हम कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। ख़त्म करने से पहले एक बार फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरे मज़ीद आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।